पिताजी। कैसे गिरे कुएं में पिताजी बतलाइए, कैसे गिरे पिताजी बतलाइए, जो बात हो हकीकतों होठों पे लाइए, जो बात बेटा ये शब्द गौतम की मां की चाल है। बेटा ये शब्द तेरी माँ की चाल है। नहीं पिताजी, वो ऐसा नहीं कर सकती पिताजी। पिताजी और माने किया कुछ कार, पिताजी बताइए, जो बात हो हकीकत इजहार कीजिए, जो बात हो हकीकत। बेटा पिताजी ये शब्द तेरी माँ की चाल है। तुम लोगों के नाम मौजूदगी में तेरी माँ मुझसे कहा नाथ हमें चमन की सैर कराओ। सोचा कि इसकी तबीयत खराब है, चलकर इसके दिल को बहलाऊं, और अभी तक दवा नहीं आई, तब तक हम इसके दिल को बहलाए। लेकर चमन में आया और वो भागते हुए कुएं के करीब गई और दौड़कर मेरे पास आई। उसने कहा नाथ कुएं में एक अजीब सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा वो पुराना कुआं है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसने कहा ना कुएं के करीब चलकर देखो। जब कुएं के करीब पहुंचा तो पीछे से धक्का देकर कुएं में ठेल कर निकल गई। पिताजी जब वो आपके साथ ये हरकत कर सकती है तो मेरी माँ तो महल में अकेली है, वो मुझे मार डालेगी। पिताजी नहीं भैया, वो ऐसा नहीं करेगी। नहीं, खत्म। वो ऐसा कर सकती है जब वो अपने सुहाग को उजाड़ देना चाहती है तो बड़ी रानी को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी, मार डालेगी। इसे सब लोग मेरे साथ चलो, नहीं वो मार डालेगी।
अरे राम हो, देखा था भैया अपनी जान देवी यही बैठी है। देखा था डोला पर से उतरी है, सजी बजी काउंटर में बैठे डेबिया में सेंदूर न रहेगा हो। नवा लाली लिपस्टिक की दुकान पर लाली लिपस्टिक बची हुई तना छोपे बैठी है। देखा था साड़ी काउंटर में पहने, हम काउंटर में पहने तो हमारी जिंदगी बीती जाता। आई जी या यही के चक्कर में मरा था ये सारा जौन कुछ आवा था यही के दे देखा था कौन था पहने बैठे हम कौन तरह बड़ी गई था। और ये आगे हमारे सज्जन पंडित जी ये सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम पार्टी को धंधा। मेरे जीते जी कैसे आई यहाँ मेरे महल से। अरे बेशरम आज से इस सवेली कि मैं मालिक भूल करके यहाँ रखना। सुहागन बनी बैठी है जौन सेंदूर वंदूर लगाए तमान्ना अढ़ाई एक पहुंच डावा रंडियो ये सब मंगल संगल सूत तूर के बहावा सब बाहे कमीनी जिनके चक्कर में तो श्रृंगार करता उनका हम तो भी है नसीहत नीचे कमीनी कुतिया कहेगी। ऐसा कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती, बेहूदी कहेगी। जिस थाली में खाती है उसी में सुरा करती है, बेशरम कहेगी। तुम्हारी का लेके पूजो तू सुहागन नहीं आज विधवा हुई सुहागन नहीं। तू सुहागन नहीं आज विधवा हुई, अब हुकूमत यहाँ चलेगी नहीं, जा चली जा यहाँ से। अरे बापनी अब किसी की यहाँ पर चलेगी नहीं। धम्मी से हराम जाती
आज को नीति बातिन पद चलन है जमाने भर में। नीति बातिन पद चलन है नीति बातिन पद चलन है जमाने भर में। यही अब सजा इसको मिलेगी इसे अभागी को। कहीं छिड़के माँ कहीं छिड़के माँ कुत्तों को खिला दूंगा। दही छिड़के माँ कुत्तों को खिला दूंगा। और उठाया हाथ ये देखो मेरी रत्ना सुहागन पे। नीति बातिन लगा वो देर नहीं एक कथा तैयार करो। लगाओ देर नहीं लगाओ देर नहीं एक कथा तैयार करो। सभी के सामने जिंदा जमी में इसको पड़वा। हमारी आरज़ू राजन जी सभी का करो।
खान खाते तो मरी जाए का मुड़े भाई के चली जाए महाराज मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए। मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए। मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं मैया ये टांगी। लेकिन बेटा मैंने तो हुक्म दे दिया कि इसे जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो पिताजी। बिटवा सामने आओ। देखा आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे लिए हमदर्दी है। तूने मेरे बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी तेरी जान बचा रहा। लेकिन बेटा मैंने तो हुक्म दे चुका हूं। रणवीर प्रताप सिंह इसे धक्के मारकर उड़ीसा राज से बाहर कर दिया जाए। अगर ये उड़ीसा राज की तरफ कदम बढ़ाती है तो तोप से उड़वा दो। महाराज मुझे धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, क्योंकि जिसे अपने कोख से जन्म दिया वही बेटा मुझे मारना चाहता है, और जिसे हमेशा मारने की कोशिश की वही बेटा मेरी जान की भीख मांग रहा है। मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। ऐसो आराम पा करके सब कुछ मैं भूल बैठी थी। मैं चली जाऊंगी महाराज। और कुपिता ये लड़की कौन है जो ये छुप छुप कर खड़ी हो रही है? पिताजी ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। क्या? हाँ पिताजी। ज्वाला जादूगर की बेटी? हाँ पिताजी। ये तुम लोगों के साथ कैसे आई? पिताजी इसी के द्वारा मैं दवा लेने गया था, मेरी जान जो बची है पिताजी इसी के द्वारा बची है, और मैं इससे प्रेम करता हूँ पिताजी। क्या इसके परिवार का कोई नहीं था? नहीं पिताजी, इसके पिताजी थे लेकिन इनके पिताजी वो मार दिए गए हैं। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? प्रिय यहाँ आओ। प्रिय ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। ये लड़की अनाथ है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें इतराज न हो तो मैं बड़ी बेटी गोविंदा के साथ इसकी शादी रचा दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा की शादी नहीं, लोग क्या कहेंगे कि गौतम की मां नहीं है, इसलिए गौतम द्वारा पड़ा है। पहले आप शादी गौतम की रचाइए, फिर बाद में गोविंदा की शादी के बारे में देखा जाएगा। वाह प्रिय, तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी ममता है। इसकी आप ने चिंता करें। गौतम के लिए मेरे दिल में वो ममता है, वो प्यार है, मैं आज की बात दूंगी ताकि गौतम कभी अपने दिल में ये नहीं सोच पाएगा कि मेरी माँ नहीं है इसलिए मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा।
ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगी। गोविंदा से कई गुना प्यार में गौतम को दूंगी। बेटे गौतम, पिताजी। ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। हाँ पिताजी। इसका विवाह, इसकी शादी तुम्हारी साथ रचा दूं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं पिताजी, ये मेरी भाभी है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है पिताजी। वाह बेटे वाह, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। रणवीर प्रताप सिंह बेटे गोविंदा, वह ज्वाला जादूगर की बेटी के साथ इन दोनों का मैरिज कर दो। बेटा गौतम, सामने आओ बेटा। तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। हाँ। लेकिन जब तुम्हारी माँ को राजमहल लाया था तो वचन दिया था कि तुम्हारी गोद से जो संतान जन्म लेगा मैं उसे ताज और तख्त का मालिक बनाऊंगा। आज मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूं, क्योंकि अब ये राज मुझसे नहीं चलाया जा रहा, अब हमें आराम की जरूरत है। नहीं और बेटा, आज तुम्हें मैं यहाँ का शहंशाह बना रहा हूँ, तुम प्रजा का ख्याल रखना। पिताजी, आज आपने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। वो क्या? भैया सामने आओ, इधर आओ। भैया, ये मेरे सर का ताज आज मैं तुम्हारे सर पर रख रहा हूँ और मेरे सर पर शोभा नहीं देता भैया। ओ तिरंगा शान से लहरा